पोम लिखी है, बड़ी प्यारी नेचर पोम है, बहुत ही प्यारी। लेबर्नम एक ट्री होता है, मलतास आप इसको हिंदी में बोलते हैं। कुछ ऐसा ही दिखता है जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो, बड़ा प्यारा सा पेड़ होता है। एक नेचर पोम आपको बहुत सुकून पहुंचाती है ये पोम, ठीक है। होता क्या है इसमें, इट्स अ विविड नेचर पोम। विविड मतलब जहां पर आपको कोई चीज बड़ी क्लियरली दिखाई जाए, बहुत ही क्लियरली अच्छे से आपको कोई चीज दिखाई जाए। तो एक लेबर्नम टॉप जो है डेड्यू के द्वारा एक विविड नेचर पोम है दैट कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ लेबर्नम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड। तो लेबर्नम पेड़ और एक गोल्डफिंच बर्ड होता है, अभी आप उस बर्ड को देखेंगे, अभी उसको फोटो देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये आप देखेंगे। इन अ वे नेचर और लाइफ का जब इंटरेक्शन होता है किसी भी नेचुरल चीज का, जैसे कि पेड़ एक नेचुरल चीज है और ह्यूमन और लाइफ जो होती है, इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है बेसिकली ये आप पाएंगे इस पोम में। द पोम बिगिंस विद ट्री इन अ क्वाइट लाइफलेस स्टेट बट इट बिकम्स एनिमेटेड विद द अराइवल ऑफ द गोल्डफिश। होता क्या है पोम की स्टार्टिंग में कि आप देखते हो एक लेबर्नम ट्री है, बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे एक बर्ड उसके अंदर आता है, उस पे आके बैठता है, एकदम से इट बिकम्स लाइवली, है ना। देखते हैं चलिए इस पोम को, बड़ी प्यारी सी पोम है, देखिए। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। देखिए ध्यान से, ये जो लेबर्नम टॉप है, लेबर्नम टॉप बेसिकली रेफर्स टू द टॉप पार्ट ऑफ लेबर्नम ट्री। इसका मतलब सिर्फ लेबर्नम टॉप नहीं है, वैसे ये पूरा एज अ होल पेड़ को रेफर कर रहा है, बट हाईलाइट कर रहा है टॉप पार्ट ऑफ लेबर्नम ट्री को, लेबर्नम टॉप। इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। साइलेंट मतलब बिल्कुल शांत है, आवाज नहीं आ रही है, स्टिल मतलब मोशनलेस है, यानी कि ये जो पेड़ है लेबर्नम का वो बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर में येलो सितंबर सनलाइट। येलो सितंबर सनलाइट मतलब येलो रेफर्स टू द सीजन ऑफ ऑटम हियर। ऑटम मतलब पतझड़ का सीजन बेसिकली। तो ऑटम, ये जो लेबर्नम ट्री है वो बिल्कुल शांत है, कोई भी एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही है, बिल्कुल मोशनलेस है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर की बात है और सितंबर के आसपास का समय है, उस समय बात हो रही है। तो सितंबर का मौसम जो होता है, समय जो होता है, सीजन होता है, उसमें यूजुअली ऑटम पतझड़ का सीजन होता है। वो पेड़ पौधे पीले होने लगते हैं और उनके पत्ते झड़ने लगते हैं, राइट। तो क्योंकि इस मौसम में सब चीजें पेड़ पौधे येलो पड़ जाते हैं, तो जो सन की रोशनी है ना वो भी एक तरह से रिफ्लेक्टिवली येलोइश सी दिखती है। इन अ वे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये पूरा लाइन जो रिफ्लेक्ट करिए हाईलाइट करिए सिर्फ ऑटम सीजन को। A few leaves yellowing, all its seeds fallen। कुछ लीव्स येलो पड़ चुकी है, yellowing मतलब येलो पड़ जाना, to turn pale, और all its seeds fallen, और उसके सारे बीज जो वो नीचे गिर चुके हैं। ऐसे पेड़ पे जो होते हैं बेसिकली जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब यूजुअली ऑटम सीजन में, पतझड़ सीजन में नीचे गिर जाते हैं। बस ये आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, टिल द गोल्डफिश, ऐसा कब होता है बच्चा पार्टी, ये बिल्कुल पेड़ शांत होता है, इसके जो सीड्स है वो नीचे गिर गए, येलो हो चुकी है ना, ये स्टिल और साइलेंट है बिल्कुल। टिल द गोल्डफिंच कम्स, तब तक जब तक गोल्डफिंच बर्ड नहीं आता। ये गोल्डफिंच बर्ड है, बड़ा प्यारा सा बर्ड है देखने में, विद अ ट्विचिंग चेरप। ट्विचिंग चेरप बच्चे, ट्विचिंग का मतलब होता है एक क्विक जर्की मूवमेंट, और चेरप मतलब होता है एक बर्ड की चर्पिंग, चहचहाना, ठीक है। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मतलब सरप्राइज, ब्रांच एंड ओके। देखो पहली दो लाइंस का मतलब समझते हैं। अब जैसे ये बर्ड आता है तो क्या होता है एकदम से, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चेरप। ये बर्ड जो आता है वो एक ट्विच, एक तो बर्ड की जो मूवमेंट होती है, ऐसे 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 मूवमेंट होती है ना बर्ड की, उसको आप बोलते हैं ट्विच करना बेसिकली, क्विक जर्की मूवमेंट जो होती है, और चेरप मतलब उसका चहचहाना। तो जैसे ये बर्ड आता है इस पेड़ पर, एकदम से अपनी चहचहाती मूवमेंट के साथ आवाज करते हुए आता है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, इस पेड़ की ब्रांच की एंड पे एकदम से एक सरप्राइजिंग सा, एक सडन मतलब होता है जो एकदम से चीज होती है, वो स्टार्टलमेंट मतलब सरप्राइजिंग एक्ट। तो एकदम से इस पेड़ में एक्टिविटी सी महसूस होने लगती है। अभी तक जो पेड़ बिल्कुल शांत था, वहां पर कुछ एक सरप्राइजिंग सी एक्टिविटी होती है, किससे, ट्विचिंग चेरप से, जो आवाज ये बर्ड कर रहा है बेसिकली। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings, of tremor of wings and trillings। देखो स्लीक मतलब होता है बच्चे क्विक एंड स्मूथ, अलर्ट मतलब आपको पता ही है, अब्रप्ट मतलब होता है सडन, एकदम से जो एक्शन लेता है बेसिकली, अलर्ट मतलब एक्टिव अवेयर, थिकनेस मतलब यहां पे रेफर्स टू बच्चा पार्टी फॉलिएज ऑफ लीव्स, जो थिक पार्ट है इसका। मशीन स्टार्ट्स अप, ये इंपॉर्टेंट है, मशीन स्टार्ट्स अप ये पूछा जाता है। चिटरिंग्स, चिटरिंग्स बेसिकली रेफर्स टू द चैटर,
ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब लिखता हूं बस, ट्रेमर मतलब फ्लैपिंग, बर्ड्स के विंग्स को फ्लैप करने की आवाज। और ट्रिलिंग्स मतलब एक हाई पिच्ड साउंड, बताता हूं अभी। हाँ अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको ना, इसमें दिखेगा शायद, a high pitched sound। देखो समझाता हूं, ध्यान से देखना एक बारी। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, जैसी गोल्डफिश बर्ड आया एकदम से कुछ एक सडन सरप्राइजिंग सी एक्टिविटी हुई, आवाज कर रहा है, वो चरप कर रहा है ना, चहचहा रहा है बर्ड। अब उसके बाद बोला गया देन स्लीक एज अ लिजर्ड, एक लिजर्ड जैसे कि एक छिपकली होती है जो कि बिल्कुल स्मूथ होती है और इसकी मूवमेंट्स एकदम क्विक होती है। लिजर्ड जो होती है एकदम से चलती है ना, एकदम क्विक मूवमेंट होती है उसकी। तो एक लिजर्ड की तरह जो कि बिल्कुल क्विक और स्मूथ होती है, अलर्ट और एब्रप्ट, बिल्कुल एक्टिवली अवेयर अपने आसपास के, और एकदम सडनली एक्शन लेती है ये गोल्डफिंच जो है एक लिजर्ड की तरह। शी एंटर्स द फॉल, शी एंटर्स द थिकनेस, ये जो पेड़ का थिक पार्ट है जहां बहुत सारी लीव्स है बेसिकली, वहां पर एंटर करती है और पॉसिबली उस थिकनेस में इसके बच्चों का नेस्ट है। ठीक है, फिर बोला गया मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे उस थिकनेस में एंटर करती है एक मशीन शुरू हो जाती है। जैसे एक मशीन शुरू होती है यानी कि एकदम से बजिंग विद एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू होती है, शोर शराबा शुरू होता है। क्या मशीन शुरू होती है? मशीन स्टार्ट्स अप। किस चीज की मशीन स्टार्ट होती है? ऑफ चिटरिंग्स, बर्ड के आपस में चैटर करने की आवाज होती है ना, एक बर्ड जैसे बोलता है कू कू, उधर से दूसरा बर्ड बोलता है ना, वो जो आवाज होती है वो चिटरिंग्स बोला गया है। ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स के फ्लैप करने की आवाज आने लगती है। एंड ट्रिलिंग्स, और ट्रिलिंग्स होती है हाई पिच्ड साउंड, जैसे कू कू, ये नहीं बोलता बर्ड ऐसे, ऐसे वाली आवाज आने लगती है एकदम से, एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। इसका मतलब द ट्री इज बजिंग विद एक्टिविटी, ट्री जो है वो एक्टिविटी से बज करने लगा, अब शुरू हो चुकी है आवाज आनी। ठीक है, the whole tree trembles and thrills, it is the engine of her family, she stokes it full then flirts out to a branch and showing her barred face identity mask। देखिए इसका मतलब, the whole tree trembles, trembles मतलब होता है बच्चे शेक करना, थ्रिल्स मतलब होता है बच्चे एक्टिविटी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्साइटमेंट हो पूरा। ठीक है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से समझिएगा, ये ही आता है इस चैप्टर से, अगर इस पोम से आता है तो। शी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मतलब होता है टू गिव फ्यूल या टू ऐड फ्यूल, बट यहां जो मतलब है वो है टू फीड, खाना खिलाना। देन फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट मतलब क्विकली मूव आउट, मूव आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड फेस मतलब बच्चे उसका जो फेस है कवर्ड विद स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स से कवर्ड है इसका फेस, या जिसको आप बार्स भी बोल सकते हो। आइडेंटिटी मास्क बेसिकली रेफर्स टू डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी या डिस्टिंक्टिव पहचान। आप ध्यान से देखिए, हाँ पूरा ट्री, अब जैसी ही मशीन स्टार्ट हुई अपने बच्चों से मिलने की, पूरा पेड़ जो है ना, जैसे देखो ये वाला सीन बड़ा अच्छा डिपिक्ट कर रहा है इसको, अपने छोटे छोटे बच्चों के पास ही गई एकदम से बिल्कुल पेड़ की गहराई में, जहां बहुत सारी गहरी मतलब बहुत सारी लीव्स है बेसिकली उनके बीच में। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब ये जैसे अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए, पूरा पेड़ शेक कर रहा है, ट्रैम्बल कर रहा है और थ्रिल कर रहा है, यानी कि एक्टिविटी से बज्ड है, एक्साइटमेंट है पूरे माहौल में। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये पार्ट जो है बच्चा पार्टी, ये इसकी फैमिली का इंजन है। जैसे कि एक इंजन की वजह से व्हीकल चलती है, जैसे कि एक इंजन चलाता है पूरी मशीन को, बड़ी व्हीकल को, इसी तरीके से ये जो पार्ट है बच्चा पार्टी पेड़ का ये वाला पार्ट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये इसकी फैमिली का इंजन है, एक तरह से इसका लाइफ सोर्स है। ठीक है, इंजन रेफर्स टू, लिख देता हूं यहां पर मैं, इंजन रेफर्स टू द लाइफ सोर्स। ये जो पेड़ का पार्ट है जहां पर इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो इज द लाइफ सोर्स, ये इसके लिए लाइफ सोर्स है, ये इसके जीवन का माध्यम है एक तरह से, है ना। और उसको शी स्टोक्स इट फुल, ये इसको स्टोक कर देती है फुल, यानी कि अपने बच्चों को खाना देकर जाती है। ये पॉसिबली एक गोल्डफिंच बर्ड बाहर से आया अपने मुंह में कुछ वर्म्स या कुछ खाना लेकर, जिनको अपने बच्चों के मुंह में डालता है, इनको इनका पेट भर के व्हाट शी डज, शी स्टोक्स इट फुल, यानी कि अपने बच्चों को स्टोक करती है फुल, यानी कि पेट भर के खाना खिला देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, फिर तेजी से ब्रांच के कोने पे जाती है।
शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जहां पर इसकी बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क दिखता है, जहां पर इसका बार्ड फेस मतलब जहां पर निशान है चेहरे पे, ये देख रहे हो आप, ये इस तरह का निशान था जो है ये वाला, राइट। तो इसका जो बार्ड फेस है यानी कि इसके फेस पे जो स्ट्राइप्स हैं वो दिखती हैं, जो कि इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है, आइडेंटिटी डिस्टिंक्टिव फीचर बोल लो इसको बल्कि मोर अप्रोप्रिएटली, इसकी पहचान है ये बर्ड की, इसके चेहरे पर बार्ड फेस होता है, इसके चेहरे पे स्ट्राइप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एंजन ऑफ हर फैमिली समझ में आया, ये जो दिस पार्ट ऑफ ट्री वेयर हर स्मॉल न्यूबॉर्न बेबीज या यंग वंस लिव इज द लाइफ सोर्स फॉर हर एंड शी स्टोक्स इट फुल, और ये इसको खाना देती है एंड देन शी गोस, ऐसा, ठीक है। देन विद eerie delicate whistle chirrup whisperings she laughs, she launches away towards the infinite and the laburnum top subsides to empty. देखिए, then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, eerie delicate मतलब होता है सॉफ्ट, eerie मतलब होता है and mysterious, रहस्यमयी सा, कुछ हद तक डरावना सा भी। विसल चरप मतलब जिसमें सीटी भी बज रही हो और चहकने की आवाज भी हो। विस्परिंग्स मतलब होता है बच्चे फुसफुसाना, जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, तो क्या कर रहा है, ऐसे, उसको फुसफुसाना बोलते हैं, ठीक है। तो देन विद ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग्स, फिर उसके बाद ये जब ब्रांच एंड पे जाती है और लगभग उड़ने की कोशिश कर रही है, तो उससे जस्ट पहले की बात है, ईरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग्स, फिर ये फुसफुसाती है, दबी आवाज में कुछ कुछ बोलती सी है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट सा है लेकिन थोड़ा अजीब सा मिस्टीरियस सा है वो सुनने में। शी लॉन्चेस, लॉन्चेस मतलब फ्लाइज, she launches away towards the infinite, infinite refers to unending sky, जो अनंत आकाश है उसमें उड़ जाती है फिर, and the laburnum top subsides to empty, subsides का मतलब है returns। और ये जो laburnum top है, ये जो पेड़ है, ये फिर से एकदम शांत हो जाता है, खाली हो जाता है एकदम से, ठीक है। ये आपकी पोम यहाँ खत्म होती है। इसका सिंपली इतना मतलब है बच्चा पार्टी पूरी पोम का, कि नेचर जो होती है ना बिल्कुल शांत है। देखो जैसे यहाँ पर पेड़ एकदम से उसी के बीच में एक बर्ड आया और पूरा पेड़ चहचहाने लगा, फुल ऑफ एक्टिविटी हो गया, इट्स बजिंग विद एक्टिविटी, राइट, है ना। और फिर जैसे ये बर्ड वापस उड़ा, पेड़ दोबारा से शांत हो गया। ये सिर्फ एक छोटी सी पोम है जो इस एक्शन को डिस्क्राइब करती है पूरे, और क्या मजा आता है इस पोम को पढ़ने में। सम सॉर्ट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सम सॉर्ट ऑफ पीस एसोसिएटेड विद दिस पोम। पूरी पोम को पढ़ के बड़ा